कुंभ की नगरी प्रयागराज में आपका स्वागत है। यही संगम है जहाँ पे तीन नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है। इनमें से सरस्वती नदी है वो एक काल्पनिक नदी है। इलाहाबाद बहुत पुराना शहर है और इतिहास में ये दर्ज है कि इसका नाम अलाहाबाद था और ये नाम अकबर का दिया हुआ था। अकबर ने जब यहाँ पर किला बनवाया उसी समय उन्होंने इस शहर का नाम अलाहाबाद रखा। तमाम धार्मिक ग्रंथों में इलाहाबाद का जिक्र है, प्रयाग का जिक्र है, क्योंकि इसको तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, को कह सकें प्रयाग प्रभाव, कि प्रयाग का जो महात्म्य है, जो महत्व है, इम्पॉर्टेंस है, वो शब्दों में, थोड़े शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। कितने लोग आए होंगे इतने पूरे महीने में? करोड़ों लोग आए होंगे यहाँ पे, बहुत लोग। इलाहाबाद बेसिकली तीन चीज़ों की वजह से जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि ये तीन चीज़ें इलाहाबाद की पहचान हैं, आइडेंटिटी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसने बहुत ऐतिहासिक जजमेंट्स दिए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कंट्री की 4th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। तीसरी जो जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है वो दुनिया भर में लोग जानते हैं, संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती अब दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य हैं, लेकिन तीनों का संगम होता है। और हर 12वें साल यहाँ पर कुंभ होता है संगम के किनारे पर। पूरी एक संगम नगरी बनती है। ऐसा लोग बताते हैं कि जिस ज़माने में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत नहीं था हिंदुस्तान में, तो जो नॉलेज का एक्सचेंज होता था, नॉलेज की एक्सचेंज होती थी, वो कुंभ में होती थी। देश भर से लोग यहाँ पर आते थे, साधु, महात्मा, ऋषि, ज्ञानी, वो आ करके यहीं पर एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। तो 12 साल पर कुंभ होता है और हर 6 साल पर अर्ध कुंभ होता है और दुनिया भर से लोग आते हैं। और आप वहाँ जाके देखें तो आपको अद्भुत नज़ारा दिखेगा। इस समय भी कुंभ चल रहा है, अर्ध कुंभ चल रहा है। वहाँ पर आपको 18 अखाड़े मिलेंगे, अलग अलग तरह के साधु मिलेंगे, नागाज मिलेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कोई कपड़े पहनते ही नहीं हैं। और इस बार तो एक बहुत ही अच्छी बात वहाँ पर हुई है कि ये किन्नर, ट्रांसजेंडर, इनको भी उन्होंने धर्माचार्य मान लिया है। ये पहली बार हो रहा है किसी भी धर्म में कि किन्नरों को धर्माचार्य मान लिया गया है और महामंडलेश्वर की उपाधि, आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को महामंडलेश्वर की उपाधि मिल गई। और इस कुंभ में सबसे बड़ा अट्रैक्शन वही थी। अभी इस समय हम लोग इलाहाबाद में जगराम चौराहा पे हैं, जो कि न्यू कटरा रोड पे है। और यहाँ पे 3 जगराम स्वीट शॉप्स हैं। आप देख सकते हैं, मुझे बनारस की याद दिला रहा है, जहाँ पे पहलवान लस्सी थी और बहुत ही कन्फ्यूजन था कि कहाँ पे जाया जाए। यहाँ पे भी 3 शॉप्स हैं। हम लोग जा रहे हैं सबसे पुरानी दुकान पे, जो कि बिल्कुल ठीक मेरे पीछे है। ये जानी जाती है मिल्क केक के लिए और मोतीचूर के लड्डू के लिए। आइए। पहले ज़माने में जब केक होता था तो उस समय अंडा जो है नहीं खाना है, जैसे मंगल पड़ गया तो हमारे यहाँ मिल्क केक आ जाता था इस तरह से करके। और हम लोग इन्हीं के यहाँ का यही मिल्क केक आता ही था। अच्छा, ये पूरा केक का काम करता था। आप खुद देखिए कितना बढ़िया टेस्ट है। ये टेस्ट कहीं नहीं मिलता। इलाहाबाद में मतलब
इनका एक ब्रांड है। और इसलिए शॉप का नाम भी जगराम चौराहा पर है। हाँ। इनके शॉप के नाम पे। बहुत ही अच्छा। हमने 2 मिठाई यहाँ पे ट्राई की, मिल्क केक जो काफ़ी डेंस है और लगता है दूध को काफ़ी देर पकाया गया है, साथ में चीनी शक्कर डाल के, और साथ में मोतीचूर के लड्डू, ये भी बहुत सॉफ्ट और फ्रेश। आधा किलो में 8 लड्डू। ठीक 444 वर्ष बाद इलाहाबाद को प्रयागराज नाम मिला। 444 साल पहले ये स्थिति इसकी थी कि ये अल्लाहाबाद से इलाहाबाद बना था, लेकिन निश्चित रूप से प्रयागराज नाम हमारे वैदिक सभ्यता काल से चला आ रहा है। और किसी भी धर्म ग्रंथ में स्पष्टतः वर्णित अगर प्रयागराज शब्द का नाम है, जहाँ भारद्वाज मुनि थे, आए थे, इन्होंने यहाँ तपस्या की थी, यहाँ से राम गुजरे थे, ये सब वाल्मीकि के रामायण में, जो संस्कृत वाली वाल्मीकि रामायण है, उसमें वर्णित है। और इस समय हम आ चुके हैं कटरा चौराहा पे। इलाहाबाद आए और किसी से पूछे एक जगह जो खाने की सबसे फेमस है, वो है नीलतराम मूलचंद। ये जाना जाता है अपने कचौड़ी सब्जी और जलेबी के लिए। मैंने इतनी छोटी जलेबी आज तक कभी देखी नहीं है। मैंने जलेबी बहुत सारी चीज़ें खाई है, उससे थोड़ी बड़ी होती है, मीडियम साइज़ की, और भी बड़ी होती है, इसको जलेबा कहते हैं, और देसी घी में पकाते हैं इसको। कितने साल हुआ आपको जलेबी बनाते हुए? कितने साल हो गया जलेबी बनाते हुए? हमको 1.5 दिन हो गया। कितना? तभी 25 साल से जलेबी बना रहे हैं। बनते रहे अंदर से 2 साल तक किया हो गया। अब तो आँख बंद करेंगे तब भी जलेबी बन जाएगी। ये एक ही बार फ्राई करते हैं कि 2 बार फ्राई करते हैं? 2 बार होगा ना। अच्छा, 2 बार फ्राई करने से क्या होता है? 2 बार फ्राई करने से जो है घी सूख लेता है, घी सूखने से टेस्ट बढ़ जाता है। टेस्ट के लिए 2 बार फ्राई किया जाता है। बहुत लोग बोलता है कि 2 बार फ्राई से तेल कम लेता है। हाँ, तेल भी कम लेता है। तेल कम लेता है। तो ये पहला फ्राई था, अब दोबारा फ्राई करेंगे इसको। दम आलू, आलू बैगन, इमली की चटनी, रायता, पूड़ी, जलेबी, गोभी मटर और दही। ये पूड़ी भी, इसमें उड़द दाल भी है और मूंग दाल भी है, साथ में मसाले हैं। इस खाने को मैंने नाम दिया था आगरा में पत्तल वाला खाना। टिपिकल पत्तल वाला खाना है, पत्तल इसको बोलते हैं, जो ये ड्राइड लीफ है, इसमें सर्व किया गया है ये। ये यूपी में एक बहुत ही अलग अंदाज़ है जलेबी खाने का, जहाँ पे जलेबी को दही के साथ खाया जाता है। मेरा ये मानना है कि जलेबी को दही के साथ खाने से उसकी मिठास है वो थोड़ी कट जाती है, इसलिए दही को जलेबी के साथ खाया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ का जो भी साहित्य रचा गया है, ना तो वह पूर्ण तरह से संस्कृत प्रधान है, ना वो पूरी तरह से उर्दू प्रधान है, और ना वो पूरी तरह से अंग्रेज़ी प्रधान है। टीचर इंग्लिश का होगा, लिख रहा उर्दू में होगा। टीचर उर्दू का है, लिख रहा है संस्कृत में होगा। यहाँ संस्कृत में ऐसे टीचर्स हैं जो मुस्लिम टीचर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने हैं। ये जो यहाँ का धरती पर 3 तरह की जो नदियाँ मिली हैं और उसका संगम होता है, मुझे हमेशा यहाँ लगता है कि यहाँ हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी का भी बहुत खूबसूरत संगम है। यहाँ पर लोगों से आप बातचीत करिए, बातचीत में भाषाओं का जो मिश्रण आपको यहाँ पर मिलता है, वो इलाहाबाद की बहुत बड़ी खूबसूरती है। हमने देखा है इसको बनते हुए कैसे गुजिया बनाया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ गुजिया पूरे साल मिलती है, बिल्कुल फ्रेश गरम गुजिया, बहुत ही खास्ता।
ओह, किया और कल वीडियो बनवाने जा रहा है। इसके अंदर स्टफिंग देखें, ड्राई फ्रूट्स है, खोया है, जो गुजिया का क्रस्ट है बहुत ही क्रिस्प और इलायची का भी बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत ही उम्दा। क्या बात है, ताज़ा समोसा हो गया तैयार, प्रयागराजी समोसा। अब इलाहाबादी समोसा नहीं, इसको प्रयागराजी समोसा बोलेंगे। ये है फ्रेश इलाहाबादी और प्रयागराजी समोसा। हाँ, इसके अंदर देख सकते हैं पुदीना है, आलू है, मटर है। हमने अभी पूरा प्रोसेस देखा बनाने का। बाकी जगहों पे सिर्फ आलू और मसाला एक साथ मिलके भून देते हैं। यहाँ पे जो बनाने का तरीका है वो पहले तेल में पंचफोरन को छोका जाता है, उसके बाद आलू मटर और मसाले साथ में लास्ट में अमचूर डालते हैं। अगर हम बात करें पंचफोरन की, मतलब 5 तरह के मसाले, इसको 5 स्पाइसेस भी कहते हैं। पहला होता है जीरा, फिर सरसों, फिर मेथी, फिर कलौंजी और सौंफ। इन 5 मसालों को मिलकर छौंक लगा के ये मसाला तैयार किया जाता है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अलग, और साथ में जो पुदीने का फ्लेवर है बहुत ही बेहतरीन। 6 प्राइम मिनिस्टर हमने इस देश को दिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी। ऐसा कोई दूसरा शहर आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा जहां एक शहर से 6 प्रधानमंत्री निकले हो। राष्ट्रपति पंडित शंकर दयाल शर्मा जी यहीं इसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए। उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, कोई गिनती नहीं है। फिल्मों में भी अमिताभ बच्चन का नाम सबसे ऊपर है आज भी। वो महानायक कहलाते हैं। यहीं इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। तो बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं आपकी अद्भुत योगदान रहा है इस शहर का हर क्षेत्र में, वो लॉ हो, वो एजुकेशन हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, लिटरेचर हो, वो सभी में। अब हम आ चुके हैं बाबा चौराहा पे। ये अशोक नगर में एक बहुत ही फेमस स्वीट शॉप है, यहाँ पे सैनिक स्वीट्स। यहाँ पे मिलते हैं अलग अलग तरह के हलवे। हम यहाँ पे ट्राई करेंगे पालक का हलवा, यहाँ ट्राई करेंगे पपीते का हलवा और काली गाजर का हलवा, जो कि सिर्फ सीजनल है। तो हमारी प्लेट में 3 तरह का हलवा, हमारे पास पालक हलवा है, काली गाजर का हलवा है और पपीते का हलवा है। हमने पालक कई सब्जियों में ट्राई किया, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ पालक का हलवा। पपीते का हलवा ये काफ़ी अलग है। और काली गाजर का हम लोग ड्रिंक बनाते हैं, इसको कांजी कहते हैं। ये उसका एक हलवा है काली गाजर का। तो आइए ट्राई करते हैं तीनों हलवा को। जो बनाने का तरीका है काफ़ी अलग है। पालक को और काली गाजर को दूध में पहले पकाया जाता है काफ़ी देर तक। उसके बाद इसमें शक्कर, ड्राई फ्रूट्स डाल के थोड़ा घी में इसको हल्का रोस्ट करते हैं, फ्राई करते हैं। उसके बाद ये हलवा तैयार होता है। जो पपीते का हलवा है वो सिर्फ दूध में पकाया गया है, इसमें घी नहीं है। बाकी दोनों में घी डाला गया है, तो घी का काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। आ गया। इसे कहते हैं मूंजा। इसमें चना है, मूढ़ी है, चूड़ा है, मूंगफली है, ऊपर से इन्होंने प्याज, धनिया पत्ता और आंवले की चटनी और हरी मिर्च और काला नमक डाल के बनाया है। बहुत ही बढ़िया। ये ज़्यादातर शाम के टाइम पे यूपी और बिहार में लोग खाते हैं नाश्ते की तरह। खान पान की दृष्टि से इलाहाबाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जिसे आप कह सकते हैं धरती का स्वाद है। तो धरती का जो स्वाभाविक स्वाद है उसके लिए तो आप अमरूद, इलाहाबाद जैसे अमरूद, अब आप उसको प्रयागराज के अमरूद कह सकते हैं, ऐसे अमरूद आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ एक ख़ास तरह का अमरूद होता है जो बाहर से देखने में गुलाबी होता है, उसे ये लोग यहाँ पर गुलाबी सेब कहते हैं। दैट इज़ नोन टू बी, लोग कहते हैं ये सेबिया अमरूद है, मीन्स इट इज़ एप्पल गुआवा। ये बाटी जिसके अंदर में स्टफिंग की गई है सत्तू है, जो कि इसको बिहार में भी काफ़ी खाते हैं। बिहार यूपी दोनों जगह खाया जाता है। बिहार में इसको लिट्टी बोलते हैं, यहाँ बाटी बोलते हैं। तो ज़्यादा दोपहर में खाते हैं इसको, लंच के टाइम पे, कि पूरे दिन चलता है। जो बनाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। उसको उपला बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, उपला ही बोलते हैं ना। कंडी, कहीं उपला, कहीं गोईठा, कहीं कंडी। हाँ, बाटी और दें। पूरा घी में डुबा हुआ लिट्टी दीजिए। क्या सूखा चटनी देते हैं। और देखा जाए तो काफ़ी हेल्दी डिश है। मतलब इसमें कोई फ्राइड नहीं है, कोई तला हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ भुना हुआ है, रोस्टेड है। साथ में घी में हल्का फ्लेवर की डाला गया है। आलू का चोखा बैंगन वो भी भुना हुआ है, काफ़ी टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। कुछ जगह ऐसी हैं जो प्रयाग की धरती पर आए तो उसे जाना जरूर चाहिए। आप हीरा हलवाई की दुकान पे अवश्य जाइए। यहाँ एक यादव सकोड़े वाला, उसके पास आप जरूर जाइए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिन्हें आप देख के आपको लगेगा नहीं कि ये छोटी दुकान से कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, पर आप यकीन मानिए उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी वही पेशा कर रही है। ये टिपिकल इलाहाबाद की चीज़ है ना। हाँ। इलाहाबाद में मिलती है। ये है सकोड़ा। ये मूंग की दाल का बनता है। मूंग का दाल और पालक। मूंग का दाल, पालक, बेसन, गरम मसाला, लहसुन, प्याज, अदरक। अच्छा, ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। मतलब फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। पकौड़े को या सकोड़ा जो बोलते हैं यहाँ पे, इसको ग्रेवी में खाया जाता है। ये मूंग दाल और पालक से बना हुआ है और बेसन से। साथ में एक ग्रेवी है, जिसे देखते हैं पतली सी ग्रेवी, इसको रस्सा बोलते हैं यहाँ पे। इसमें ये गरम मसाला और लहसुन से बनाया गया है, लहसुन से। और साथ में ऊपर से प्याज डाला है, थोड़ी चटनी, इमली की चटनी, खटाई। बाप रे, बहुत स्पाइसी है। तो ये स्पाइसी होता है। ये तो सुपर स्पाइसी। ये पकौड़ा ग्रेवी में डालने से, रस्ते में डालने से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। ये इलाहाबाद का जायका है। लोग कहते हैं पकौड़े के बाद लोग रस्सा हो ज़्यादा पीते हैं 2-3 बार। कैसे आप लोग इतना स्पाइसी खा रहे हैं? मज़ा आता है। और अच्छा दीजिए। ऐसा लग रहा है इसे गर्म सूप पी रहे हैं। और ठंड में इसका अलग ही मज़ा है। ठंड और बरसात में फिर ये है, ज़्यादा बिक्री है और ज़्यादा डिमांड है। बिल्कुल एक तरह से एडिक्टिव है। मतलब आपने एक प्याला लिया, आप रुक नहीं सकते हैं। इतना तीखा है लेकिन इतना स्वादिष्ट मैं आपको बता सकता नहीं हूँ। ये सबसे फेमस जो शॉप है वो यादव जी की है। ये चौथी पीढ़ी है। इनके फादर भी शॉप लगाते हैं एजी ऑफिस के पास में। और ये शाम के टाइम में आपको मिलते हैं हीरा हलवाई चौड़ा, जो कि हीरा हलवाई हमने समोसा भी खाया है, गुजिया खाया है। उसके साथ में ही HDFC बैंक के सामने में इनका एक कार्ट है। यहाँ पे आप ट्राई करें, सुपर स्पाइसी है, बहुत ही डिलीशियस है। मतलब आप रुक नहीं सकते हैं। साथ में जो मिट्टी के इस प्याली में सर्व करते हैं उसका अलग ही फ्लेवर है। इलाहाबाद में गर्मियों में आपको शहर में 2-3 ठेले आपको गन्ने का जूस देने वाले ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे, जहां अगर आप
पूछे भी ना किसी से मैं किसी शहर में हूँ तो आप जाएंगे कि आप जान जाएंगे आप गन्ने का रस पी रहे हैं। आपको पता क्यों? गन्ने का रस तैयार है, छोटा ग्लास लिखा हुआ है जया भादुड़ी जूस और बड़ा ग्लास लिखा हुआ है अमिताभ बच्चन जूस। इलाहाबाद की शान, इलाहाबाद की पहचान, हम ट्राई करने आए हैं इलाहाबादी फेमस चुरमुरा। सर एक प्लेट चुरमुरा चिप्स वाला और एक नॉर्मल। इसमें क्या क्या है? मूड़ी है, प्याज है, धनिया है, मटर है, खट्टा चना है और इनके मिर्चा, इनका स्पेशल मसाला जो बता रहे हैं 24 मसालों से बनाया जाता है। 24 मसाले से बनाया जाता है, ये स्पेशल है इनका। राजेश जी कितने साल हो गए शॉप को? इस समय 49 मतलब 50 होने वाले हैं। 50वां साल चल रहा है। हाँ 50वां चल रहा है। क्या बात है। ये आपके पिताजी ने दुकान शुरू की थी पिताजी ने शुरू और अभी भी शाम के टाइम पे वो यहीं मिलते हैं? शाम को 6 से 10 वो आते हैं। अभी अपना इधर उधर अपना प्याज व्याज काटते हैं। अच्छा। पुड़िया उड़िया भी उसी बनाते हैं अपना, ये पुड़िया ऐसे हैं। हाँ हाँ, लेकिन चुरमुरा आप बनाते हैं? हाँ क्या? नहीं भीड़ ज़्यादा लग जाती है, अभी वो भी चुरमुरा बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर भीड़ ज़्यादा हो गई है तो वो भी बनाते हैं इसमें। ऐसा कोई है कि पुराने लोग आके कहते हैं कि नहीं आपके पिताजी के हाथ का ही खाना है? हाँ आते हैं। आते हैं ऐसे? हाँ अभी आते हैं, अभी भी बोलते हैं कि इन्हीं के हाथ से खाएंगे। हाँ। अब जो आजकल के आ रहे हैं वो हमारे हाथ से पसंद कर रहे हैं, जो उनके हाथ समय के आते थे उनके हाथ से पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शुरू करने वाले इलाहाबाद में आप ही थे पिताजी? पिताजी ने। अच्छा, चुरमुरा शुरुआत यहीं से हुई है? क्या बात है। स्टार्टिंग में 10 पैसे से स्टार्ट हुआ है, 10 पैसे फिर 20 पैसे 50 पैसे, तो ऐसे होते होते 1 रुपये 2 रुपये फिर 5 हुआ फिर 10 हुआ, आज 20 हो गया ना। नॉर्मल चूड़ा 20 का है। वाह, सुपर रिफ्रेशिंग। फाइनली यूपी आए हैं तो पान तो ज़रूर खाएंगे ही। देखिए पान को बांधा गया है लौंग से, ये लौंग। बहुत ही खुशबूदार पान, बहुत उम्दा।